everyone, welcome to your channel Maneuver Education. So after 12 guys, if you are planning for the law 5-year program and in Mumbai city. So today in this session we will talk about these two important institutions, MNLUs, National Law University Mumbai, as well as GLC Government Law College in Mumbai, both institution in Mumbai. So Mumbai city se if you want to pursue your law 5-year program, so in detail we will discuss in today's video. सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे रिलेटेड टू अबाउट दीज इंस्टीट्यूशंस, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, नंबर ऑफ सीट क्या है, कौन से एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है, क्या होता है कट ऑफ. सो डिटेल डिस्कस करेंगे. सो वीडियो को एंड तक देखना और इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना. एज वेल एज हियर इज द टू ग्रुप विच इज फॉर यू, सो यू कैन ज्वाइन वेयर आई विल शेयर द स्टडी एंड एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सो विच इज हेल्पफुल फॉर यू. एंड दीज आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ज्वाइन अस फॉर द लेटेस्ट notification and update. And don't forget to subscribe. Okay, and if you want to seriously start your preparation, so here you can join Maneuver. In detail I will explain you in the end of the video. Basically offline के लिए आप join कर सकते हो preparation for the law entrances for the CLAT and law CET 5 year. So offline के लिए वसई, दादर, अंधेरी, थाने एंड बोरीवली, एंड फॉर ऑनलाइन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. Our counselor will guide you. So in a both program under the guidance of the expert faculty you will learn. Now let's start to understand about these important institutions. So first we will see about the MNLU. It means National Law University, which is in Maharashtra. So basically Maharashtra में 3 NLUs है. One of them National Law University Mumbai is also. So 2014 में इसका फॉर्मेशन हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं establishment in 2014. So this is one of the newer National Law University which is in Maharashtra and in Mumbai city. And if we will talk about the GLC, so GLC इसका एस्टैब्लिशमेंट आप देख सकते हो, इसकी अपनी ही अलग ही लेगेसी है. सो 1855 में इसका फॉर्मेशन हुआ है. GLC मुंबई वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल इन एशिया. सो बेसिकली इन दोनों इंस्टीट्यूशन से रिलेट करके मैं सारी चीजें एक्सप्लोर करूंगा. तो आफ्टर ट्वेल्थ के बाद इफ यू आर प्लानिंग फॉर द लॉ प्रोग्राम, तो दोनों इंस्टीट्यूशंस में कौन से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एंट्री ले सकते हो, तो वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. दोनों काफी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस है, दोनों का प्लेसमेंट काफी अच्छा है, फीस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे एंड फैकल्टी अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर सारे इन डिटेल्स देखेंगे. तो दोनों इंस्टीट्यूशंस मुंबई सिटी में आपको मिल जाएंगे. एक जो काफी ओल्डेस्ट लॉ स्कूल आप देख सकते हो और एक काफी न्यूअर एनएलयूज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है. आफ्टर दैट अगर हम रिपीटेशन की बात करें दोनों इंस्टीट्यूशंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ यहाँ के चांसलर हैं. तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का अलग ही रिपीटेशन होगा. एंड यहाँ की बात करें तो दिलीप उके यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे होप सो गाइज यू पीपल आर अवेयर, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अभी काफी फॉर्म में भी चल रहे हैं. जिस तरह से अभी रिसेंट में आपने सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले देखे होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो या फिर गवर्नमेंट या फिर अदर सीए, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी. ऐसे इंपॉर्टेंट एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ के वाइस चांसलर हैं. तो इस इंस्टीट्यूशंस को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. अगर हम रिपीटेशन ऑफ GLC की बात करें तो दिस इज द ओल्डेस्ट लॉ स्कूल इन एशिया और ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं. तो ऐसे लॉ कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये अपने आप में कितने रिस्पेक्ट की बात होगी. सो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है यहीं से पास आउट है, लोकमान्य तिलक यहीं से पास आउट है, जो DY चंद्रचूड़ जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके जो फादर हैं जस्टिस YV चंद्रचूड़, वो भी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं. और उसके बाद श्री मोतीलाल सेतालवाद वो भी यहीं से रहे हैं और ये जो रहे इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल एंड सबसे लॉन्गेस्ट अटॉर्नी जनरल रहे हैं ये. तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को आप देख सकते हो, दे आर पास आउट फ्रॉम द GLC. तो दोनों कॉलेजेस अपने आप में काफी रिप्यूटेड हैं. दोनों से रिलेट करके डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगा. वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना और एंड में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना. नाउ सी, अब हम बात करेंगे कौन से प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं. तो अगर से MNLUs की बात करें तो MNLUs आपको BA LLB प्रोग्राम ऑफर करता है, जो कि आप क्लैट को क्रैक करने के बाद जो सारे NLUs हैं, तो अलग अलग NLUs में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, जैसे BBA प्लस लॉ, BCA प्लस लॉ, BSc प्लस लॉ. सो उसी तरह से यहाँ पे जो एक ही प्रोग्राम आपको मिलेगा BA LLB. So the 5-year integrated BA LLB program offered by the University of Design to accordance with the approved by now of the Bar Council of India and integrating the time innovations course model evolve the faculty which embrace the
बेस्ट प्रैक्टिस प्रीमियर सेंटर फॉर द लीगल एजुकेशन। सो बेसिकली जो मुंबई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ये आपको प्रोवाइड करता है बीए एलएलबी प्रोग्राम। और अगर से यहाँ पे हम जीएलसी की बात करें, सो इट्स ऑफर द अंडर ग्रेजुएट बीएलएस एलएलबी। अब इसको डिटेल्स में देख लो तो 5 ईयर लॉ लीडिंग बीएलएस एलएलबी इज द 10 सेमेस्टर फुल टाइम कोर्स। तो 10 सेमेस्टर फुल टाइम कोर्स है जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द 5 ईयर, फर्स्ट एंड फोर्थ सेमेस्टर प्री लॉ कोर्सेस। तो ये प्री लॉ कोर्सेस है। द स्टूडेंट ऑफ द 5 ईयर कोर्सेस अवॉर्डेड द बीएलएस बैचलर ऑफ लीगल साइंस। सो 3 इयर्स पे आपको बैचलर ऑफ लीगल साइंस की डिग्री ऑफर होती है। एंड आफ्टर द 3rd ईयर 6 सेमेस्टर टू कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर, देन 10th सेमेस्टर, देन आपको एलएलबी डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम का नाम है बीएलएस एलएलबी एंड यहाँ पे जो प्रोग्राम का नाम है इसका नाम है बीएलएलबी। इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड अगर से आपको करना है तो यहाँ पे मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं ये डिटेल पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा रिलेटेड टू अबाउट द जीएलसी, अबाउट द प्रोग्राम, सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। एज वेल एज एमएनएलयू से रिलेट करके भी सारे डिटेल इंफॉर्मेशन ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो ये डिटेल में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया एकेडमिक, हमने अंडरस्टैंड कर लिया इसका रिपुटेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट पार्ट विच वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फैकल्टी। तो देखो दोनों में फैकल्टी काफी अच्छे आपको मिल जाएंगे। सो कंप्रेस ऑफ मिक्स एक्सपीरियंस एकेडमिक एंड यंग स्कॉलर्स एंड एम्फसाइज द रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग। तो यहाँ पे बेसिकली रिसर्च टीम काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे पूरे रिसर्च टीम भी है अलग अलग डिपार्टमेंट में एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचिंग होता है। यहाँ पे जो आपको मिलेंगे इंडस्ट्री ओरिएंटेड मिलेंगे। यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो यहाँ पे टीच करते हैं, तो आपको एकदम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। द एक्सपीरियंस एंड वेल एस्टैब्लिश्ड फैकल्टी मेंबर। और देखो यहाँ पे गेस्ट लेक्चर एंड इंटरेक्शन विद द डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई एंड लीगल प्रोफेशनल आर फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली जो लीगल एक्सपर्ट है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे लेक्चर्स लेते हैं। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। यहाँ पे आपको काफी रिसर्च बेस होगा, यहाँ पे आपको एकदम प्रैक्टिकल जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो भी किसी पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो लोग यहाँ पे लेक्चर लेते हैं। दोनों इंस्टीट्यूशन से रिलेट करके फैकल्टी की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। एज वेल एज यू कैन विजिट ऑन जीएलसी वेबसाइट, वहां पे सारे फैकल्टी का लिस्ट भी दिया है, आप उनके क्वालिफिकेशन देख सकते हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल मूव अबाउट द सीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको सीट से रिलेट करके। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो यहाँ पे है एमएनएलयूज मुंबई लॉ यूनिवर्सिटी में वो 100 है। सो 100 में 37 सीट जो स्पेसिफिकली ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के लिए है, तो जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसमें 37 जो सीट है यहाँ पे 37 सीट, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये सारे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए काफी गुड न्यूज है। यहाँ पे जो 63 सीट्स है इट्स रिजर्व फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट ओनली। अब महाराष्ट्र स्टूडेंट में जो अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट से अगर यहाँ पे देखो तो 30, अगर से महाराष्ट्र स्टेट शेड्यूल ट्राइब से देखो तो 7, एंड जो डिनोफाइड ट्राइब से आते हैं 3, एंड नॉमेडिक ट्राइब बी सी डी, ये जो कैटेगरी है यहां से ये यहाँ पे फिक्स रिजर्वेशन है। तो ये सब सारे जो कैटेगरी वाइज है। एंड अदर बैकवर्ड क्लास में 19 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि महाराष्ट्र स्टूडेंट के होंगे उनके लिए ये रिजर्व है। तो टोटल नंबर ऑफ 100 सीट में अगर आप देखो तो 37 विच इज रिजर्व फॉर द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है, एंड जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है उनके लिए 63, एंड इस 63 में ये रिजर्वेशन पूरा मेंशन है। जो मैंने आपको पीडीएफ बताया जो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा उसमें आपको ये पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। अगर से हम यहां पे बात करें जीएलसी की, तो जीएलसी में देखो यहां पे जो टोटल इंटेक इट मींस टोटल सीट्स हैं, गवर्नमेंट की सीट है 180 सीट है, एंड इसमें भी महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो है, बट इसमें 10% रिजर्वेशन फॉर ओएमएस स्टूडेंट है, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए होता है। बाकी रिमेनिंग सीट महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए, और उसमें जो अलग अलग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लास, जो एज पर द महाराष्ट्र रूल एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। आफ्टर दैट 60 सीट जो है यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस्ड है। सेल्फ फाइनेंस इट मींस जहां पे आपको थोड़ी सी फीस ज्यादा देनी होती है, दैट्स इट। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन की बात करूं तो एमएनएलयूज में जो सिलेक्शन होगा ये होगा आपका क्लैट बेस एग्जाम, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, दिसंबर में एग्जाम होगा। फॉर्म फिलिंग भी वेरी सून इट विल स्टार्ट। सो क्लैट आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लैट क्लियर करने के बाद जो अभी तक कट ऑफ रहा है 80 से लेके 85 प्लस, स्पेसिफिकली फॉर द जनरल कैटेगरी जो महाराष्ट्र स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूं, इतना मार्क्स
इतना मार्क्स अगर से आपका रहेगा, या फिर आप 550 से लेके 90 तक का जो ऑल इंडिया रैंक में अगर आप आते हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, जनरल कैटेगरी में ये आपकी रैंक रहती है, तो फिर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर से आप पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी में आते हो, महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, तो काफी अच्छा चांस है आपका 13,000 से लेके 15,000 तक। एसटी में आते हो या फिर अगर से इन सब में आते हो तो बहुत कम मार्क्स पे हो जाता है, मतलब हार्डली 15 और 12 मार्क्स इफ यू विल गेन इन क्लैट एग्जाम, तो इजिली एडमिशन हो जाएगा आपका अगर से आप इस रिजर्व कैटेगरी में आते हो। अगर से हम जीएलसी की बात करें तो यहां पे जो आपको एग्जाम देना होता है एमएच लॉ सीईटी 5 इयर्स के लिए जो एग्जाम होता है, जिसका फॉर्म फिलिंग आपका जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो आने वाला है, और इसका एग्जाम होता है मई में एग्जाम होगा। ओके, एंड यहां पे जो आपका बेस्ट स्कोर मैं बोल सकता हूं 120 प्लस इफ यू विल स्कोर महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, अगर से ओएमएस स्टूडेंट हो तो आपको इससे ज्यादा 125 130 तक आपका स्कोर होना चाहिए। एंड इफ यू आर महाराष्ट्र स्टूडेंट अंडर द रिजर्व कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी में आते हो, तो अगर से 110 प्लस तक भी हो तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा इस प्रोग्राम के लिए। सो होप सो नंबर ऑफ सीट्स क्लियर हो गया, रिजर्वेशंस क्लियर हो गया, अबाउट द रिपीटेशंस एस्टैब्लिशमेंट ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या फैसिलिटी है, फैसिलिटी की अगर हम बात करें एमएनएलयूज की, तो यहां पे देखो इनका ये कैंपस है। कैंपस अभी इनका खुद का नहीं है, रेंटेड कैंपस है, बट काफी अच्छा है। अगर देखोगे अच्छे क्लासरूम्स है, यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मोस्टली लेनी ही पड़ती है, सारे स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। तो मुंबई में रह के आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल रहा है तो काफी अच्छा भी है स्टडी के लिए भी, और काफी टेक केयर भी होता है यहाँ पे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनका काफी अच्छा है अगर से आप कैंपस वाइज देखो। अगर से हम जीएलसी की बात करें तो जीएलसी के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी तो नहीं है, बट अगर से यहाँ पे इनका देखो तो लाइब्रेरी काफी अच्छा मिल जाएगा। थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है बट बुक्स बहुत है यहाँ पे बुक्स की वैरायटीज आपको बहुत काफी मिल जाएगी। यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। एंड अगर से यहाँ पे देखो कॉन्फ्रेंस रूम एज वेल एज क्लासरूम काफी अच्छे हैं, एंड मुंबई के प्राइम लोकेशन पे ये इंस्टीट्यूशंस है, एंड इसकी लेगेसी तो आपको पता ही है कितना ओल्ड है। तो दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, दोनों इंस्टीट्यूशंस में काफी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहां पे जो आपको एनुअल फीस जो आपको बेयर करना पड़ेगा 1.5 से लेके 2.0 लाख पर ईयर आपका जाएगा यहाँ पे। एंड इस बेसिस पे अगर हम देखें तो टोटल अगर से एनुअल देखोगे तो और अदर एक्सपेंडिचर्स को अगर हम इंक्लूड कर ले तो यहाँ पे आपका जो पर ईयर एक्सपेंस होने वाला है 2 से लेके 2.5, इट मींस लाइब्रेरी हो गया एंड हॉस्टल्स हो गया, सारे खर्चे यहाँ पे, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। ओके, तो 2 से 2.5, इसमें आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो थोड़ा सा कम भी हो सकता है, अगर से आप जनरल कैटेगरी के हो तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो ये वेरिएशन होता है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट एंड उसके कैटेगरी पे। सो इफ वी विल टॉक अबाउट द फीस, जीएलसी की फीस की बात करें तो ये काफी आपके लिए गुड न्यूज है। अगर से आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो 6,000, अगर से आपको सेल्फ फाइनेंस सीट मिलती है 12,000 अप्रोक्सीमेट है, इसमें 200, 300, 400 का फर्क हो सकता है एज पर द जो नॉर्म्स होते हैं, ये थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, बट मान के चलो अप्रोक्सीमेट 6,000 से लेकर 12,000, इट मींस जो गवर्नमेंट सीट मिलेगी 6,000 वहां पे फीस होगा, एंड जो सेल्फ फाइनेंस सीट है वहां पे 12,000 आपका पर ईयर आपका फीस होगा। तो एज कंपेयर टू एमएनएलयूज यहां पे मैं बोलूंगा कि ये काफी बेस्ट है फीस के मैटर में, और सारी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, बट दोनों के अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अभी जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूं, जिसके लिए आप सब लोग शायद से वेट करते रहोगे, कि प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे एमएनएलयूज का अगर प्लेसमेंट आप देखोगे तो एज पर द जो इनके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो इन्होंने पोस्ट किया है, एज वेल एज जो स्टूडेंट के फीडबैक्स मिले हैं, उस बेसिस पे अगर हम यहाँ पे बोले तो 12 से लेके किसी स्टूडेंट को 16 लाख तक का, किसी को 13.5 का, किसी को 12.5 का। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज एक देखने को मिला है 12 से लेके 16 तक का एक हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज जो आपको देखने को मिलता है 8 से लेके 10 लाख के बीच में रहता है, और अगर से लोवेस्ट की बात करें तो 6 से लेके 8 लाख पर एनम का पैकेज यहाँ पे मिलता है एमएनएलयूज से। तो ये पैकेज वाइज अगर हम देखें तो काफी बेटर है एज कंपेयर टू जीएलसी, बट अगर फीस वाइज देखें तो जीएलसी इज बेटर। तो
तो दोनों के अपने थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स है। अगर से यहाँ पे देखो तो 80 to 75% प्लेसमेंट रेट मिल जाएगा आपको, एंड दीज आर द टॉप रिक्रूटर्स। तो अब देख सकते हो अडानी है, टेम्पस लॉ एसोसिएट है, ANB पार्टनर है, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं MNLUs में। इफ वी विल टॉक अबाउट द GLC, तो GLC में अगर हम देखें जो हाईएस्ट पैकेज एज पर द स्टूडेंट फीडबैक, जो मैन्यूवर से भी स्टूडेंट गए उनसे भी हमने बात की, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जैक्टली रिपोर्ट नहीं है, बट हाँ एक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर देता हूं। अगर से आप GLC के प्लेसमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे इनका प्लेसमेंट पोर्टल है। इस प्लेसमेंट पोर्टल पे इफ यू विल सी, सो इवेंट नोटिफिकेशन, प्लेसमेंट नोटिस, सारी चीजें ये काफी कंटिन्यू अपडेट करते रहते हैं और सारे रिपोर्ट भी रिलीज करते हैं। अगर से यहाँ पे आप देखो तो अपडेटेड अक्टूबर प्लेसमेंट वीक 2022, और इस सीट को अगर आप ओपन करोगे तो ये इनका काफी मुझे अच्छा लगा कि सारी चीजें ऑफिशियली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप जाके देख सकते हो नाम वाइज कितने लोगों का इन्होंने बेसिकली सेकंड राउंड इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट किया है, उसके बाद फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये एक काफी अच्छा है, और जो मैन्यूवर के स्टूडेंट भी ऑलरेडी पास आउट है यहाँ से, वो भी काफी अच्छी कंपनी में प्लेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने बात की, उस फीडबैक के बेसिस पे जो यहाँ पे मैंने एवरेज और यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पैकेज आपको बता रहा हूं। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट सेल भी काफी एक्टिव है, कंटिन्यू अपडेट करते रहता है। ओके, तो उस बेसिस पे एज पर माय अंडरस्टैंडिंग जितने भी मैन्यूवर के स्टूडेंट है मोस्टली प्लेस भी है काफी अच्छे लॉ फर्म में एवरेज पैकेज पे। सो यहाँ पे आप देखोगे तो एवरेज लोवेस्ट 3 से 4, 6 to 8, 10 to 12 जो कि हाईएस्ट पैकेज है। ये लिंक यहाँ पे है, लिंक मैंने आपको ये वेबसाइट भी शो कर दिया। इफ यू वांट सो यू कैन गो एंड सी, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आफ्टर पास आउट प्लेसमेंट और इंटर्नशिप, जो कि एक लॉ स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो दोनों इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप काफी बेटर है। सो ओवरऑल माई सजेशन इज व्हाट, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द लॉ आफ्टर 12, सो दोनों इंस्टीट्यूशन काफी अच्छे हैं, दोनों के एग्जाम से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। MNLUs के लिए आपको क्लैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड GLC के लिए आपको जो लॉ CET का एग्जाम है 5 इयर्स के लिए, उसको आपको क्रैक करना पड़ेगा। सो क्लैट का बेसिकली नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम विल बी हेल्ड इन दिसंबर मंथ, एंड जो GLC लॉ CET 5 ईयर के लिए एग्जाम मोस्टली होता है मई मंथ में, जिसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है जनवरी से फरवरी मंथ में। सो स्टूडेंट दोज हु आर प्लानिंग टू अपीयर द लॉ एंट्रेंसेस एंड वांट टू गेट द एडमिशन इन 2 रिप्यूटेड कॉलेजेस व्हिच इज इन मुंबई, तो मुंबई में रहकर अगर से लॉ करना है तो ये दोनों काफी बेस्ट है। दोनों एग्जाम्स के लिए माय सजेशन इस प्रिपरेशन करो, जिसमें भी हो जाता है इट इज बेस्ट। हाँ, थोड़ा सा फीस को लेकर के कंसर्न है, एक में फीस आपकी काफी ज्यादा लगेगी तो दूसरा में फीस काफी कम लगेगी। प्लेसमेंट दोनों का काफी अच्छा है, इन्वायरमेंट स्टडी के लिए सारी फैसिलिटी काफी अच्छी अवेलेबल है। एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दीज इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी क्वेश्चन हो कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या क्या एग्जाम्स में आता है, किस टाइप की चीजें आती हैं, और भी कुछ भी XYZ क्वेश्चन हो, सो डायरेक्टली यू कैन आस्क इन अ कमेंट। अगर से वो बहुत रेलिवेंट हुआ तो हम उसको वीडियो फॉर्म में आपको रिप्लाई करेंगे, अगर से इट्स नॉर्मल क्वेश्चन सो हम डेफिनेटली वी विल रिप्लाई यू इन अ कमेंट। So my suggestion is what, just start as early as possible your preparation for these exams. So if you want to start your preparation under the guidance of the expert faculty जो each year exam को appear करते हैं, understand करते हैं, difficulty level को understand करते हैं, so it's a good chance for you. You can join Maneuver if you are Mumbai based, so आपके लिए काफी better है। वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली and very soon we are coming Pune. As well as if you are out of Mumbai and Maharashtra, so आपके लिए good opportunity है, you can join us for online. So this is the number, you can talk to our counselor, they will guide you in a better way. कुछ भी doubt हो, query हो, you can ask anything, they will clear your all the doubt related to preparation, about the exam, about the reservations, anything else if you want, so you can ask. Everything you will get for your preparation, it means video lectures, pre-recorded lectures, test series, live classes, and there is a 10,000 of the question for the practice for this exam. So don't delay if you want to get a good score, because जितना early start करोगे उतना ज्यादा beneficial होगा, because syllabus is very vast and उसको time पे cover करना and practice करना is important. Okay, so that's it. Hope so guys this video will be helpful for you to understand about these institutions. For any doubt, any questions, you can ask in comment. That's it from today's session. Jai Hind.